जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि अब जंग खत्म हो जाएगी, तभी ईरान ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर मिसाइलें बरसाई। इजराइल ने तेहरान के दिल पर हमला किया। एविन जेल को मलबे में बदल दिया गया, जहां आज भी कई विदेशी कैदी और पॉलिटिकल विरोधी कैद हैं। लेकिन इस जंग के पीछे एक और कहानी चल रही है, सत्ता की लड़ाई, एक नए सुप्रीम लीडर की तलाश और ट्रम्प का वो बयान जिसने आग में घी डाल दिया। तुम युद्ध शुरू कर सकते हो, लेकिन खत्म हम करेंगे। क्या अब ये जंग रुकने वाली है या ये मिडिल ईस्ट को पूरी तरह तबाह कर देगी? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। 23 जून को कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ा हमला हुआ। ईरान ने अमेरिका के एक एयरबेस अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। ये हमला सोमवार को हुआ, लेकिन इसमें किसी की डेथ होने की खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को कमजोर जवाब बताया, रिजेक्टेड कर दिया और इस साथ ही ईरान और इजराइल दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये पूरी वॉर अब अपने 12वें दिन में पहुंच चुकी है और ये वॉर 1 साल 2 साल पता नहीं कहां तक जाएगी, इसको किसी को भी उम्मीद नहीं है। ये हमला उस वक्त हुआ जब ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी, अगर अमेरिका ने देश पर हमला करता है तो जवाब जरूर मिलेगा। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर अपने B-2 बॉम्बर से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए थे। ये हमला इजराइल की तरफ से शुरू हुई एयर वॉर का हिस्सा था, जिसमें अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। इस पूरे वॉर पर ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खamenei ने एक बयान में कहा, हमने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ईरानी राष्ट्र कभी भी किसी की दादागिरी को स्वीकार नहीं करता। हम किसी के भी आक्रमण को आगे झुकने नहीं देंगे। यही ईरान का असली स्वभाव है। यह हमला उस वॉर को और बढ़ा सकता है जो 13 जून को इजराइल द्वारा ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइली ठिकानों पर पहले हमले से शुरू हुआ था। ईरान ने जिस दिन कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, उसने कुछ घंटे पहले ही उसने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका और कतर दोनों को इस हमले की पहले से जानकारी दे दी थी। मतलब ईरान चाहता क्या है, उसने पहले जानकारी क्यों दी? और ये पूरी दुनिया को पता है, जिस देश पर तुम हमला करोगे और उससे पहले बता दोगे कि हम हमला करने वाले हैं इस दिन को, तो वो पहले ही रेडी रहेगा। इसी वजह से तो अमेरिका का कोई भी सैनिक एयरबेस पर नहीं मौजूद था, इसलिए कोई भी नहीं मारा गया। मतलब ईरान क्या कहना चाहता है दुनिया को बताकर? अटैक कौन करता है? चलो छोड़ो, उनका देश और वही समझे। अगर इसके आगे कोई स्टेटमेंट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक पॉजिटिव हिंट मानते हुए कहा, मैं ईरान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहले से ही हमें सूचना दे दी थी। इसी वजह से किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। ये बात ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा। उन्होंने आगे कहा, शायद अब ईरान शांति और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ सकता है और मैं पूरे दिल से इजराइल को भी ऐसा करने के लिए हेल्प करूंगा कि ये वॉर रुक जाए। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान ने अमेरिका एयरबेस पर कुल 14 मिसाइलें दागी, लेकिन उन्होंने इस हमले की बहुत कमजोर अटैक कहा और बताया कि अमेरिका ने इसका सही ढंग से मुकाबला किया। सही ढंग से मुकाबला करने का मतलब है कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम था, उसने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ मिसाइलें जमीन पर गिरी, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप ने आगे कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि इस हमले में कोई भी अमेरिकी नागरिक घायल नहीं हुआ और जमीन पर भी बहुत कम नुकसान हुआ। लगता है अब उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद करता हूं कि अब नफरत और हिंसा आगे नहीं बढ़ेगी। ट्रंप ने आगे लिखा, ईरान का यह हमला अमेरिका और इसराइल से उसके पिछले टकरावों की याद दिलाता है, जहां तेहरान ने हमेशा अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए जवाब दिया, लेकिन साथ ही यह भी कोशिश की कि हालात इतनी तेजी से ना बिगड़े कि एक और बड़ा युद्ध शुरू हो जाए जिससे वह संभाल ना सके। ईरान यह कदम उसी स्ट्रेटेजी को दिखाता है जो वो पहले से अपनाता आया है। मतलब अपनी कंट्री की इमेज को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई तो करना, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरी जंग शुरू हो जाए जिससे वह इकोनॉमी रूप से झेल ना सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका फिर कोई कदम उठाता है तो ईरान फिर से जवाब देगा। यह बयान ईरानी विदेश मंत्रालय टेलीग्राम चैनल पर जारी किया गया। हालांकि इस हमले से ईरान और उसके पड़ोसी अरब देशों के रिश्तों पर खटास आ गई है। कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और इराक अभी सभी ने इस हमले की आलोचना की। कतर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम इस हमले का जवाब जरूर देंगे। कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मंजिद अल अंसारी ने कहा, ईरान और कतर के बीच गहरे रिश्ते हैं, लेकिन यह हमला एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस पर स्पष्ट बातचीत की जरूरत है।
उधर इसराइल ने सोमवार को तेहरान में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें एक ऐसी जेल को भी निशाना बनाया गया जहां ईरान अपने पॉलिटिकल विरोधियों को बंद रखता है। यानी अब इसराइल सिर्फ मिलिट्री या न्यूक्लियर ठिकानों को ही नहीं, बल्कि ईरानी गवर्नमेंट को, असली फाउंडेशन को भी टारगेट कर रहा है। ईरान ने हाल ही में ये धमकी दी थी कि वो गल्फ से निकालने वाले तेल व्यापार को अफेक्टेड कर सकता है, लेकिन मार्केट को ऐसा लगता नहीं कि इस यह वजह से तेल की कीमतों में 7% की गिरावट देखी गई। यानी ट्रेडर्स को भरोसा नहीं कि ईरान वाकई में ऐसा करेगा। जब भी ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है तो ईरान की तरफ से एक बयान जरूर आता है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर देंगे, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ईरान की संसद में हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत ईरानी नेवी को ऑर्डर दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को पूरी तरह बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद नहीं किया गया, सिर्फ ऑर्डर दिए गए हैं। यानी यह कदम भविष्य में उठाया जा सकता है। असल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान पर कोई हमला होता है या गंभीर टकराव सामने आता है, ईरान बार बार स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करने की धमकी देता आया है। लेकिन अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को पूरी तरह बंद किया गया हो। तो सवाल उठता है, क्या इस बार ईरान वाकई में ये कदम उठा सकता है? इसका जवाब है नहीं। ईरान की संसद ने तो सेना को छूट दे दी है, लेकिन अब ये सेना पर है कि वो आदेश को मानेगी या नहीं मानेगी, और इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन अगर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को इस बार वाकई में बंद कर दिया गया तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि इस फैसले से पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी हर 5 बैरल कच्चे तेल में से एक यहीं से होकर गुजरता है। अब आप सोचिए, अगर यही रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा असर किन देशों पर पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन पर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों देश मिडल ईस्ट से भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं और उनका ज़्यादातर तेल स्टेट ऑफ हॉर्मोन से होकर ही आता है। अगर ये रास्ता रुकता है तो इन देशों को तेल की सप्लाई में भारी दिक्कत होगी, तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ भारत या चीन की नहीं है, पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। तेल आज भी दुनिया की इकोनॉमी की रीढ़ है। कारखानों से लेकर गाड़ियों तक, बिजली से लेकर प्लास्टिक तक, हर चीज में तेल की जरूरत है। अगर तेल की सप्लाई बंद हो गई तो दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, व्यापार रुक सकता है, और कई देशों की इकोनॉमी हालत बिगड़ सकती है। यही वजह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर हर बड़ा देश चिंतित है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल ईरान ने सेना को सिर्फ इजाजत दी है, अभी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर जंग और बढ़ी या अमेरिका इसराइल जैसे देशों ने की तरफ से कोई बड़ा हमला हुआ तो ईरान इस कार्ड को जरूर खेल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ जंग के मैदानों तक नहीं रहेगा, बल्कि आपके घर के बजट तक पहुंचेगा, क्योंकि पेट्रोल महंगे होंगे। कतर ने कुछ समय के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया था, लेकिन फिर दोबारा खोल दिया है। लगा इन दोनों देशों में फिर बातचीत हो गई कि अब कतर पर दोबारा हमला नहीं होगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की ताकि ईरान अपने अगले कदम के लिए रूस का सपोर्ट ले सके। अगर रूस सपोर्ट में आता है और फिर इजराइल की तरफ से ये पूरा जो नाटो ग्रुप है ये सपोर्ट में आता है, तो आप एक सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसराइल ने अब साफ कर दिया है कि उसका मकसद सिर्फ मिलिट्री बेस को नहीं, बल्कि ईरानी सरकार की शासन सिस्टम को जड़ से फेंकना है। तेहरान के करीब 1 करोड़ आबादी में से बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि एविन इलाके में एक पावर फिंडर स्टेशन पर मिसाइल हमला हुआ, जिसके कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हुई। ईरान की पावर कंपनी तवनीर ने बताया कि राजधानी के कुछ हिस्सों में पावर कट्स हुए हैं। जब से अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर रविवार सुबह की न्यूक्लियर प्रोडक्शन साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं, तब से ईरान बार बार जवाबी कार्रवाई की धमकी देता आया है। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर खातम अल अमबिया के स्पोक पर्सन इब्राहिम जोल फाफारी, भाई कितने मुश्किल नाम है इनके, सोमवार को एक वीडियो बयान में अंग्रेजी में कहा, जो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। मिस्टर ट्रंप, आप ये युद्ध शुरू जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस युद्ध को खत्म हम ही करेंगे। अमेरिका हो या ईरान, दोनों एक ही सेम डायलॉग मार रहे हैं बॉलीवुड का। ट्रंप का दावा है कि उसका इरादा सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना नहीं, ना कि एक नया युद्ध शुरू करना। लेकिन ट्रंप ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान के कठोर धर्मगुरु लीडर को सत्ता से हटाया जाए। वो शासक जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान का कोई ऐसा शासक बने जो अमेरिका की बात माने। लेकिन रसिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान का कोई ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने जो अमेरिका की बात माने, क्योंकि अगर ऐसा कोई बंदा बन गया
तो अमेरिका का जो राज है वो मिडिल ईस्ट पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और रसिया इस इन सब चीज़ों में कमज़ोर पड़ जाएगा। और रसिया चाहता है कि मिडिल ईस्ट में मेरा भी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग अलाय हो, जो अमेरिका से दुश्मनी लेता हो और मेरी बात मानता हो। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी जियोपॉलिटिक्स का खेल है पूरे वर्ल्ड में। जियोपॉलिटिक्स चल रही है। ईरान के 86 इयर्स ओल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के बाद अगला नेता कौन होगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई है। 5 प्रमुख सूत्रों के मुताबिक 2 नाम सबसे आगे हैं जो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। मोजतबा खामेनेई 56 इयर्स ओल्ड है, खामेनेई के बेटे हैं। हसन खुमैनी 53 इयर्स ओल्ड है, इस्लामिक क्रांति के फाउंडर आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। लोग मानते हैं कि ट्रंप द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद हालात और खतरनाक रूप ले सकते हैं। अधिकतर अमेरिकियों को डर है कि यह वॉर अब खुली जंग में बदल सकता है। एक तरफ मिसाइलें उड़ रही है, दूसरी तरफ बयानबाजियां। लेकिन असली सवाल ये है, इस जंग का अंत कौन करेगा? अमेरिका, ईरान या इजराइल, या फिर एक और आम इंसान जिसकी जिंदगी तबाह हो रही है? इस लड़ाई के पीछे की पॉलिटिक्स को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सच्चाई को फैलाना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बिना किसी एजेंडा के आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी बड़ी हो सकती है। हम मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। तब तक सतर्क रहिए, सच के साथ रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।